जय श्री कृष्ण। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय आश्रम सेवा भक्ति मार्ग मेरठ से प्रेम और विश्वास इस अत्याधुनिक विषय पर एक चर्चा। कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगवान भगत के बस में ही है, दिखावे के बस। दिखावे से तो संसार को मूर्ख बना सकते हैं, आप भगवान को। एक बार की बात है, धन्ना नाम का एक बालक अपनी माता के साथ रोज कथा सुनने जाया। वहां में ही एक कथा हो रही थी, श्रीमद् भागवत गीता। तो रोज कथा सुनने जाया करता। तो जो वहाँ कथा सुना रहे थे वे गुरुजी रोज सबको एक नई शिक्षा, अच्छी दीक्षा की बातें सुनाया करते थे। तो वे सभी को कहते कि जिनके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है या नहीं भी है, तो जो आप भोजन ग्रहण करते हैं वो बिना भगवान को भोजन भोग लगाए ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान को भोग दिखाकर ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद बन जाता है। बिना ठाकुर जी को भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। ये बात उस बच्चे के दिमाग में बैठ गई। वो सोचने लगा, हमारे घर में तो ठाकुर जी विराजमान नहीं है। तो वो उन कथावाचक गुरु के पास गए। तो बच्चा कहने लगा, गुरु जी मुझे भगवान जी तो मेरे घर में तो ठाकुर जी विराजमान नहीं है, मैं कैसे भोग लगाऊंगा। उन्होंने देखा ये बच्चा है, बालक है। उन्होंने सोचा एक बच्चा है, इसको अभी नहीं पता। तो कहने लगे ठीक है, जब कथा का आखिरी दिन होगा उस दिन हम तुम्हें भगवान देंगे। वो रोज इंतजार करता, माँ के साथ बड़े उत्साह से जाता। अब जिस दिन कथा का आखिरी अंतिम दिन हुआ, उसने सोचा आज तो मुझे भगवान मिलेंगे। लेकिन ये गुरुजन कथा करके चलने लगे। उसने सोचा अरे मुझे तो भगवान जी गुरु जन्म दिए नहीं। वो उन गुरु जी के पीछे उसे दौड़ लगाने लगा। और दौड़ लगा के गुरु जी के पास जाकर बोला, गुरु जी आपने भगवान दो, मुझे भगवान दो। उन्होंने सोचा अरे बच्चा बच्चे की हटा, वो हाथ करके बैठ गया। तो उन्होंने एक सिल का बट्टा जो होता है ऊपर पीछे वाला गोल, वो उस बच्चे को दे दिया कि ले ये ठाकुर जी। मैं कहा अच्छा यही भगवान है को, हाँ ये। उन्होंने सोचा बच्चा है, बच्चे का क्या बहलाना। उन्होंने उससे उस तरीके से उसको दे दिया। लेकिन उन्होंने उसको पत्थर दिया, लेकिन उसका इतना विश्वास और प्रेम, वो उसमें बढ़ इतना प्रेम मगन हो गया, इतना खुशी, इतना उत्साह के साथ घर दौड़कर चला गया और खुश रहा कि मुझे ठाकुर जी मिल गए, ठाकुर जी मिल गए। तो कहने लगा गुरु जी ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, क्योंकि नहाकर इनका स्नान करना है और इनका भोग लगा के खुद भोग पाना है, उससे पहले नहीं। मैंने कहा ठीक है। अब वो उनको अपने घर ले गया, नहला धुलाया। अब उनके सामने भोग लगाने लगा। गरीब बच्चा, बाजरे की उस वक्त रोटी बनती थी, बाजरे का रोट उनके सामने रख के भोग लगाने लगा। कह रहा ठाकुर जी पाओ। ठाकुर जी क्या पाए, का बट्टा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, बड़ा रोया चिल्लाया। अब वो सोचने लगा, अरे तो गुरु जी तो घी दूध खीर पूरी मक्खन से भोग लगाते होंगे और मेरे यहाँ सूखी रोटी, इसलिए शायद ठाकुर जी सूखी रोटी बाजरे की नहीं पा रहे। अब मैं कहाँ से घी पूरा लाऊं। अब वो बड़ा दुखी हुआ। अब वो रो रो के ठाकुर जी के सामने प्रार्थना करने लगा कि देखो ठाकुर जी, गुरु जी ने कहा है जब तक ठाकुर जी भोग ना लगाए जब तक भोग नहीं पाना। 3 दिन हो गए,
अब तन से चाहे प्राण निकल जाए, जब तक आप भोग नहीं पाओगे, मैं भी भोग नहीं पाऊंगा। उसके प्रेम को देखकर, उसके विश्वास को देखकर, स्वयं पावन परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान अनकोटि ब्रह्मांड इस पत्थर से प्रकट हुए। अब जो पत्थर जो प्रकट होते हैं तो कहते हैं, रुको रुको ठाकुर जी रुको, देखो माँ एक ही रोटी बना के देती है, आधी आप पाओ आधी मुझे पुआओ। दयालु कृपालु श्री कृष्ण भगवान आधी रोटी स्वयं पाते हैं और आधी धन्ना को पुआते हैं। उसकी प्रेम और उसके विश्वास के सामने भगवान जिस पत्थर से प्रकट हो जाते हैं, जिस पत्थर को सोच के उन गुरु जी ने ये दिया था कि ये बच्चा है, इसका मन बहल जाएगा। तो इसी प्रेम और विश्वास से आप भी, कहते हैं ना, भगवान तो हर जीव में होते हैं, कण कण में होते हैं, रग रग में होते हैं, घट घट में होते हैं। कहाँ से भगवान का वास नहीं, केवल पहचानने की जरूरत है। आजकल हम अपने आप के अंदर छिपे आसपास, भगवान तो वो है कि जहाँ महसूस करो भगवान है, सबकी सेवा में भगवान है ना। लेकिन हम इधर उधर भटक रहे हैं भगवान को ढूंढते हुए, लेकिन अपने प्रेम और विश्वास को जागृत ही नहीं कर पा रहे। इसलिए आप अपने प्रेम और विश्वास को जागृत करें और भगवान की शरण प्राप्त करें, नाम जप करें और ईश्वर की शरणागति करें और अपने आस पड़ोस में सभी से प्रेम करें और सभी से भाव करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।